दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि तालाब का ड्यूरिंग का जियो टैग किस तरीके से करते हैं। अपने मोबाइल का ऐप खोलेंगे, उसके बाद में हम ड्यूरिंग का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने काम को सेलेक्ट करेंगे। काम को सेलेक्ट करने के बाद इसमें एक मैप बन के आएगा। उस मैप को हम ध्यान से देखेंगे कि हमने जो पहला जियो टैग किया था तो हम किधर किधर से गए थे, वो आपको दिखाई देगा। अब हम वही स्थान पे पहुंचेंगे जहां से हमारी अटेंडेंस लग रही थी। इसमें जो आप पीला वाला देख रहे हैं बैलून, तो उसी जगह पे होना चाहिए जहां से हमारी फर्स्ट अटेंडेंस लग रही थी। अब यहीं से हम अपना जीपीएस ऑन करेंगे। अब देख लीजिए, ये थोड़ा जूम करके हमने देखा है और मुझे पता है कि हमारी अटेंडेंस यहाँ से लग रही थी। और इसके अंदर से हम अपना जीपीएस स्टार्ट करेंगे। चलिए जीपीएस को ऑन कर लेते हैं। अब हमारा जीपीएस ऑन हो गया है। अब हम चलते हैं धीरे धीरे। जिस रास्ते से हमने पहला जियो टैग किया था उसी रास्ते से हमको जाना है और लगभग जितनी दूरी पहले थी उसका 25% मैच होना चाहिए, तभी हमारा बफर जोन बन के आएगा। समय लग रहा है दोस्तों, आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। धीरे धीरे अभी हम चल ही रहे हैं और चलते चलते बड़ी घास खड़ी है, उसमें निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी चल ही रहे हैं दोस्तों, बड़ी घास खड़ी है, बड़ी झाड़ झंकाड़ हो गई है, गेहूं की फसल खड़ी है। इस वजह से हमें चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम उसी मैप पे चलेंगे नहीं तो हमारा मैच नहीं करेगा। क्योंकि जब कार्य शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं जिधर से साफ सुथरा रास्ता होता उधर से चले जाते हैं। अब कार्य होने के बाद उसकी लोकेशन थोड़ी बदल जाती है तो हम सही जगह रास्ते में जाते हैं, तो इस वजह से हमारा मैच नहीं कर पाता। हमको जाना उधर से ही है जिधर से हम पहली बार गए थे। ये भी शांत हो जाएगी, उसके बाद हमको जीपीएस अपना बंद करना है। चलिए अब हम जीपीएस अपना बंद कर रहे हैं। ये देखिए टोटल लेंथ आ गई है 246.3 मीटर। इसके बाद में हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा लगभग 82.5 स्क्वायर मैच कर गया, यानी कि 25% से ज़्यादा है। देख लेते हैं, थोड़ा समय लग रहा है नेटवर्क की वजह से। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे तालाब के चारों तरफ 4 बफर जोन बन के आ गए हैं। 4 ये आपको गोल गोल जो दिख रहे हैं। अब इसमें आपको पहचानना है, जिस बफर जोन में हम खड़े हैं उसका कलर पीला दिखाई दे रहा होगा आपको। पीला जब ये कलर हो गया है तो यहीं पे हमको अपने कैमरे से फ़ोटो खींचना है। देखिए दोस्तों, लोकेशन एक्यूरेसी कैप्चर्ड दिखा रहा है। देखिए हमारा एक फ़ोटो कैमरे के नीचे बन के आ गया है। अभी जब हम इस बफर जोन से बाहर निकलेंगे, ये हरा अगर हो जाता है इसका कलर, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा फ़ोटो खिंच गया है। आप देखिए हरा हो गया, इसका मतलब है हमारा फ़ोटो खिंच गया है। अब हम अगले बफर जोन की तरफ चल रहे हैं। अभी तक तो ये जिस बफर जोन में हम जा रहे हैं उसका कलर नीला है, और जब हम इसमें पहुँचेंगे तो ये पीला हो जाएगा। दोस्तों इसका कलर ये पीला हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद यहाँ पे हम दूसरा फ़ोटो खींच दे। ये भी लोड हो रहा है, लोड हो गया। कैमरे के नीचे 2 पॉइंट बन के आ गए हैं, इसका मतलब है हमारे 2 फोटो खिंच गए हैं। बफर जोन के बाहर हो गए हैं, अभी कलर हमारा चेंज हो गया, हरा हो गया। इसका मतलब हमने 2 फोटो खींच दिए हैं। हमको विशेष ध्यान कलरों का ध्यान रखना है। कलर चेंज होते रहेंगे, समझ लीजिए फोटो खींच रहा है, सेव हो रहा है। अब हम अगले बफर जोन के अंदर जा रहे हैं। अब ये देखिए पीला हो गया है, अब यहाँ पे फोटो खिंच जाएगा। लोकेशन लोड होने के बाद देखिए मैं 3 बफर जोन में जाके अपना तीनों फोटो खींच दिया हूँ। अब हम अगले बफर जोन की तरफ जा रहे हैं। देखिए तीनों फोटो हमारे खिंच गए हैं, तीनों बफर जोन हरे हो गए हैं। तो पीला वाला जो हमारा बैलून है, ये देखिए इसमें चौथे बफर जोन का कलर चेंज हो गया है, पीला हो गया है। इसका मतलब है अब एक बात लास्ट ये है कि हम इस बफर जोन के बाहर निकलेंगे, इसका भी कलर अगर हरा हो रहा है तो समझ लीजिए इसका भी फोटो खिंच गया है। किसी भी बफर जोन का फोटो नहीं खिंच रहा है, आपकी समझ में आ रहा है कि हमने खींच दिया है और सेव नहीं हुआ है, तो आपका ये सेव नहीं होगा। ये देखिए अब ये चारों बफर जोन हमारे एकदम हरे कलर के हो गए हैं। इसका मतलब अब हम इस जियो टैग को सेव कर सकते हैं। नीचे आते हैं, 4 ये पॉइंट देखते हैं, इसके साइड में लिखा हुआ है सेव। सेंड नहीं, सेंड बाद में करेंगे जब लोकेशन अच्छा होगा, उसके बाद में। अब हम इस जियो टैग को सेव कर लेते हैं। डाटा सेव फॉर सेंडिंग लेटर, इसका मतलब हमारा ये जियो टैग पूर्ण रूप से सेव हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं कि सेंडिंग के लिए भी तैयार है। सेंड लेटर में जाके चेक कर लेंगे सेव हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा
जियो टैग सेव भी हो गया है। इसके बाद में अब हम अच्छे नेटवर्क में जाके इसको भेज सकते हैं।